तो लेट्स चेक कि कैसे अपने सिस्टम या फिर अपने सिस्टम का मैक एड्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस, या फिर अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस विच इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एड्रेस। तो कैसे हम लोग लॉजिकल एड्रेस और जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, वो हम चेंज कर सकते हैं जब भी जैसे कि कोई हैकर होता है, तो हैकर या तो क्या करता है, या तो वीपीएन लगाएगा, ठीक है, वीपीएन लगा के वो आईपी चेंज कर सकता है। लेकिन वीपीएन में क्या होता है कि आपकी पब्लिक आईपी चेंज होती है, ठीक है। तो वीपीएन आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी इंटरनल आईपी भी चेंज करनी है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि लेट से मैं अगर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ आई एफ कॉन्फिग, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा वायरलेस है, ठीक है। तो वायरलेस में 192.168.1.27, ठीक है। तो ये मेरी लॉजिकल आईपी एड्रेस है। तो इसको भी अगर मुझे चेंज करना है, अगर मैं अपने आप को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक टूल बनाते हैं खुद से, ठीक है, कि जिसकी मदद से आप जो है वो अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। अब या तो आप काली लिनक्स पे भी कर सकते हो और ब्लैक आर्च पे भी कर सकते हो। तो मैं अभी जो है वो ब्लैक आर्च यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस वन इज द ब्लैक आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम विच विल बी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट दोनों का पैकेजेस और कुछ कॉन्फ़िगरेशन के कमांड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी सबसे पहले ओपन करते हैं अपना जीपीटी। अच्छा, इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं उसको दे देता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जीपीटी या फिर मतलब लिनक्स कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग ब्लैक आर्च एथेनाओएस। क्रिएट ए बैश स्क्रिप्ट टू चेंज मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ठीक है। आस्क यूजर टू सिलेक्ट मैक चेंज option 1, okay, Mac change, select 1, IP change, select 2, okay. After they select whatever they want, show them old IP or Mac or newly assigned one. Also, option for revert IP, select 3, or revert Mac, select 4, or revert all, select 5। तो मैंने उसको बोल दिया कि मुझे मेरी आईपी और जो मैक एड्रेस है ना वो चेंज करना है, ठीक है। तो आईपी और मैक एड्रेस अगर मैं चेंज करूंगा तो सबसे पहले सिलेक्ट 1 आईपी चेंज के लिए और सिलेक्ट 2 फॉर मैक मैक चेंज के लिए, जैसा भी रहेगा, ठीक है। और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि ओल्ड आईपी और न्यूली आईपी असाइन की हुई दिखाना है, और अगर उसको रिवर्ट करना है तो मैंने वो भी दिखाया। अगर आपको सिर्फ मैक रिवर्ट करना है तो आप मैक रिवर्ट कर सकते हो, अगर आपको आईपी रिवर्ट करना है तो आईपी रिवर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सारा रिवर्ट करना है तो यू कैन रिवर्ट ऑल, ठीक है। तो इस ये सारे ऑप्शंस अपन ने क्रिएट किए। तो सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा बैश फाइल, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो एक बैश फाइल बना के दे देगा अपने को वो। ठीक है, इनकेस अगर कुछ ट्रबल शूट आता है, क्योंकि ब्लैक आर्च है, ब्लैक आर्च में ट्रबल शूट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे पास लिनक्स का भी प्रॉम्प्ट है, मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं लिनक्स काली भी कनेक्ट करता हूँ ब्लैक आर्च में तो मैं कर सकता हूँ। बस ऑलरेडी एक इसकी डॉकर की फाइल है ये काली वाली, तो वो भी रन कर सकता हूँ, बट फिलहाल ब्लैक आर्च में कर ले रहा हूँ मेन इसमें। तो यहाँ पे आई थिंक बन चुका है ये, हाँ बन गया ये, ठीक है। तो ये कुछ कोड्स इसने लिखे हुए हैं जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरफेस पूछता है, इंटरफेस टू वर्क विथ यू एडजस्ट दिस, लाइक अगर अपने को एडजस्ट करना तो अपन कर सकते हैं। इंटरफेस ETH 0 है, लेकिन अगर मैं आई एफ कॉन्फिग यहाँ पे करता हूँ तो मेरा जो इंटरफेस है ना वो ये वाला है,
WLP1108 बट अगर मैं ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ यहाँ पे ATS0 आएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटरफेस टू वर्क विथ यू कैन एडजस्ट दिस। अब मुझे ये कोड में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उसको पहले बोलता हूँ, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ यू वांट मी टू मेक इट ऑटो डिटेक्ट द एक्टिव नेटवर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग। तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि ऑटो डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। implement auto detect and send code again full code interface send code again full code I want, ठीक है। तो फुल कोड मैंने उसको बोल दिया, तो मेरे को वापस से एक फुल कोड भेज देगा वो, ठीक है। लेट्स मेक इट ऑटो डिटेक्ट एंड एक्टिव समथिंग इसने मुझे निकाल के दे दिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चल रहा है ये हियर दी फुल अपडेटेड कोड, हाँ हो गया, ठीक है। तो अब वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरफेस, ठीक है, ये इससे कमांड चला जिससे प्रिंट करके ऑटो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ATS0 है कि नहीं है उसको ये चेक करेगा, फिर उसके बाद उस हिसाब से इंटरफेस चेक करेगा। उसके बाद से ये बताएगा कि करेक्ट मैक एड्रेस, करंट IP एड्रेस क्या है और चेंज IP एड्रेस वाली कौन सी है। इस हिसाब से कोड लिखा है इसमें, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे जाता हूँ। अगर आपके पास में सबलाइन टेक्स्ट फ्री आप कर सकते हो, मैं कमांड लाइन से ही करूँगा, ठीक है। क्लियर कर दिया हूँ मैंने पहले मैं इसको नैनो नैनो करके मैं यहाँ पे पेस्ट, अरे यार एक सेकेंड, कंट्रोल C, हाँ, नैनो CHANGE change.sh कोई भी नाम दे दो, यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल X Y हिट एंटर। अब CH मोड से इसको एग्जीक्यूटिव बनाना पड़ता है, हमेशा मैंने बोला था। फिर ./change.sh एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन आ गए, ठीक है। चेंज मैक, चेंज IP, रिवर्ट IP, वॉट एवर। सबसे पहले मैं चेंज मैक करता हूँ, I1 करके एंटर करूँगा। अब जैसे ही करूँगा देखो यहाँ पे मेरा करंट मैक एड्रेस क्या था, ये वाला, ठीक है, और करंट IP एड्रेस ये वाला, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने मेरा मैक एड्रेस चेंज कर दिया। अगर आप पे देखोगे तो मेरा ओल्ड मैक एड्रेस क्या था, 4889, ये मेरा पुराना वाला था। बट इसने अभी क्या कर दिया, चेंज कर दिया नए नए वाले को, लेकिन IP भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आएगा करंट मैक एड्रेस, तो करंट मैक एड्रेस मेरा उसने चेंज कर दिया। वही सेम अगर मैं IP के लिए जाता हूँ, एंटर न्यू IP CIDR एग्जाम्पल दी, अच्छा मुझे CIDR वैल्यू देनी पड़ेगी उसके लिए उसको। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, IF कॉन्फ़िग करता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके तो बंद करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो CIDR डालने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बट ये बोल रहा है CIDR डालो, तो 0/24 करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, देखो ये इसने दे दिया, ठीक है। मतलब करंट मैक एड्रेस, IP एड्रेस भी उसने चेंज करके अपने को दे दिया। CIDR वैल्यू में, जब CIDR वैल्यू अपने को नहीं देनी है ना, तो अपन नहीं भी दे सकते, ठीक है। अगर मुझे सारी चीज़ें रिवर्ट करानी, पहले मैं IF कॉन्फ़िग करता हूँ, ठीक है। IF कॉन्फ़िग करके देखता हूँ कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.reach है, मैक एड्रेस चेंज हो गया अपना, 0255 ऐसे दिखा रहा है। बट IP एड्रेस इसने पता नहीं क्यों सबनेट वाला लिया है। तो अपने काम करते हैं, उसको बोलते हैं कि अपने को सबनेट वाला नहीं लेना है। सो वन इशू, डोंट आस्क CIDR फॉर यूजर, जस्ट डिटेक्ट IP like auto detect same as Mac and change it, create full code again, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा मैक एड्रेस रिवर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस रिवर्ट करने के लिए यहाँ पे रिवर्ट ऑल भी कर सकता हूँ, 4 नंबर अटैच करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। देखो अभी करंट मैक था 48 हो गया मेरा, ये देखो 48, पहले 2 से चालू था, अभी किससे था, अभी किससे चालू है, 48 से चालू है, ये देखो 48 आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब काम कर रहा है टूल, लेकिन इसने IP एड्रेस में थोड़ा सा गड़बड़ किया। तो अपन एक काम करते हैं, मैं वो टूल रिमूव करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कॉपी पेस्ट
इजीली होता है, लेकिन ऐसे ढूंढ के निकालना, एक एक करके डिलीट करना, वो डिफिकल्ट है। तो आर एफ कर रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबलाइन वगैरह का, दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं नैनो का इस्तेमाल करूँगा। चलिए रहा अभी भी यहाँ पे, तो खत्म होने दो। ये देखो हो गया। अब क्या करूँगा मैं, कॉपी करता हूँ, सेम वही जो मैंने किया था नैनो करके। चेंज डॉट एस एच, पेस्ट, कंट्रोल एक्स वाई, हिट एंटर, सी एच मोड 1 2 3 एस एच डॉट स्लैश। ठीक है, अब देखो ऑटो इन सेम सबनेट बोला उसने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैक चेंज करता हूँ, मेरा मैक वापस चेंज हो गया, 02 करके यहाँ पे दिया होगा, ओल्ड मैक 48 से था, अब 02 से। अब वापस से मैं चेंज करता हूँ मेरी आईपी एड्रेस। ये देखो आईपी एड्रेस भी ऑटो डिटेक्ट करके चेंज कर दिया उसने, ये नई आईपी मेरे को सबनेट दे दिया 58 से। मेरा ओल्ड आईपी 1.27 से था, और अभी मेरी जो करंट आईपी है वो आई थिंक 1.5 से है। देखते हैं आईपी में, पहले 1.3 था मेरी आईपी एड्रेस, अभी देखते हैं 1.3 से है कि नहीं है। ये देखो चेंज कर दिया, 1.5 हो गया। ठीक है, तो मेरी आईपी चेंज कर दिया और मेरा मैक एड्रेस 02 से चेंज कर दिया। अब देखो, अब मैं वापस से सारा चीज़ें रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिवर्ट ऑल करूंगा मैं, हो गया रिवर्ट ऑल। आई एफ कॉन्फिग देखते हैं, वैसे ही एज इट इज आना चाहिए। अब देखो, अब इसमें आई एफ रिवर्ट करने के चक्कर में क्या हुआ ना, मेरे को सबनेट इसे दूसरा असाइन कर दिया, 1.27 कर दिया, पहले क्या था 1.3 था मेरा। ठीक है, और आईपी एड्रेस 48 से वापस आ गई, सॉरी मैक एड्रेस 48 से वापस आ गई। ठीक है, बट सबनेट में थोड़ा सा इसने इशू किया, हो सकता है कि कोई अगर डिवाइस कनेक्टेड होगा ना, तो मेरा 1.3 उसको मिल गया होगा आगे वाले को। ठीक है, तो ये किस्सा भी हो सकता है, तो इसमें ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही दिखाना है कि कैसे आईपी एड्रेसेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो होगी आईपी चेंज और मैक एड्रेस चेंज करने के बाद। वैसा ही सेम एक टूल भी है, एनोनमस का एक टूल है, एनॉन सर्फ करके होता है, वो होता है इसमें आपके पैरोट में, और अपने पास अभी यहाँ पे वो है नहीं टूल, वो एज अ फ्री वीपीएन आप बोलो। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट एक वेबसाइट है, डिजिटल डिफेंस करके एक है, रिसेंटली ही आई थिंक मुझे दिखाया, वो दिखाता हूँ मैं। डिजिटल डिफेंस आई, ये देखो, ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी चेकलिस्ट। ये एक पर्सनल सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉट स्टेटस येट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से चेकलिस्ट है अपनी, जो आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया को लेकर के, अपने मैसेजेस को लेकर के, अपने मोबाइल डिवाइसेस को लेकर के, ईमेल एड्रेसेस को लेकर के। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ईमेल एड्रेस लिया, तो ईमेल एड्रेस में मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हैव मोर देन वन ईमेल एड्रेस। ठीक है, मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर यूजिंग अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस फॉर सिक्योरिटी क्रिटिकल कम्युनिकेशन फॉर मेल सच एज न्यू लिस्टर, दिस कैपिटलाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डैमेज, जो भी है। ठीक है, तो मेरे पास में मल्टीपल ईमेल एड्रेस है, मेरे पास एक एड्रेस है पेन टेस्टर के नाम का, जो मैं ऐसे ही फालतू की वेबसाइट में लॉग इन करता हूँ। कीप ईमेल एड्रेस प्राइवेट, क्या मेरा ईमेल एड्रेस प्राइवेट है? क्या मैंने किसी पब्लिकली में मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्लोज किया हुआ है, या फिर मैंने किसी को शेयर किया हुआ है कि नहीं है? ठीक है, तो मेरे कुछ ईमेल प्राइवेट है और कुछ ईमेल नहीं भी है, देखा जाए तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ, लेट्स से। ठीक है, कीप योर अकाउंट सिक्योर। ठीक है, यूज अ लॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये है। ठीक है, तो मतलब मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अनेबल है। ठीक है, मेरा पासवर्ड भी लंबा है, तो दिस वन इज गुड। अब डिसेबल ऑटोमेटिक लोडिंग ऑफ रिमोट कंटेंट
email message can contain remote content such as images, style sheet, often automatically loaded from the server. You should disable this and expose your IP address and device information. जैसे क्या होता है ना कि जब आप ईमेल एड्रेस ओपन करते हो तो मैसेज में कुछ ऐसे इमेज आता है या स्टाइल शीट आती है, तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपने उसको डिसेबल किया है क्या? तो मेरा तो वैसे तो ऑटोमेटिक डिसेबल ही रहता है हर इसमें, तो इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ ऑप्शनल चीज़ें, यूज प्लेन टेक्स्ट। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ईमेल एड्रेसेस, इंटरनेट प्लेन टेक्स्ट, द स्ट्रांगली प्रेफर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, HTML इमेजेस। ये कुछ नया सा है तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। डोंट कनेक्ट थर्ड पार्टी एप्स टू योर ईमेल अकाउंट। हाँ, जैसे थर्ड पार्टी एप्स यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका गूगल ड्राइव हो गया तो गूगल ड्राइव थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन वही अगर मेगा ड्राइव है या फिर अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आपके कंटेंट को देख सकता है या शेयर कर सकता है, तो मेरा तो ऐसा सच नहीं है, तो मैं इसको टिक करता हूँ। डोंट शेयर सेंसिटिव डेटा वाया ईमेल, तो ये भी मेरा टिक करता हूँ मैं। कंसिडर स्विचिंग टू सिक्योर मेल प्रोवाइडर। सिक्योर मेल प्रोवाइडर बोले तो अपन गूगल ही यूज कर रहे हैं, विच इज क्वाइट सिक्योर, तो मैं इसको टिक करता हूँ। ठीक है, एडवांस यूजर स्मार्टर की, अपने पास में ऐसा कोई की नहीं है। ठीक है, जो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम नहीं करता कि इंक्रिप्टेड की होती है, ठीक है, जो अपने को मिलती है। तो ऐसा कुछ PGP कीज वगैरह अपन यूज नहीं कर रहे, और प्राइवेट की लिविंग इन द USB ड्राइव। मतलब क्या होता है ना कि अगर आपके पास में एक स्मार्टर की है, अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए या पासवर्ड किसी ने हैक करने की कोशिश किया, तो उस की के बिना चालू नहीं होंगी और वो आपकी की अपने USB में स्टोर रहती है। इसको इग्नोर करता हूँ मैं। ठीक है, यूजिंग एलियास एनोनिमस फॉरवर्डिंग, मतलब अगर आपके पास ईमेल एलियास अलाउइंग मैसेज टू सेंड अ फेक ईमेल, मतलब आपका कोई अगर ऐसा कंपनी का डोमेन है, फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का डोमेन है mydomain.com, तो जैसे cyberbugs.in, अब cyberbugs.in अगर ईमेल सपोर्ट कर रहा है, ये SPF की वल्नरेबिलिटी होती है, बाद में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपके मेन डोमेन से कोई फेक ईमेल सेंड कर सकता है क्या? तो वैसे तो नहीं कर सकता है, तो मेरा ऑलरेडी सिक्योर्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके ना यहाँ पे कुछ आपकी चेकलिस्ट होती है, काफी ज्यादा बड़ी चेकलिस्ट है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप चेकलिस्ट ओपन करते हो ना, वैसे वैसे आप, जैसे बैक करूंगा मैं अभी, आई थिंक वो सेव करता है कि नहीं करता है। हाँ, ये देखो ये सेव कर लिया इसने। ठीक है, क्या स्टेटस है, एसेंशियल, ऑप्शनल, एडवांस। तो ये आपकी पर्सनल चेकलिस्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैं मैसेज में जाता हूँ, ओनली यूज फुल्ली एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेज विच इज यू आर यूजिंग, विच इज व्हाट्सएप। ठीक है, यूज ओनली ओपन सोर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, अपन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ओपन सोर्स ही है। ट्रस्ट वर्दी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, यस व्हाट्सएप। चेक सिक्योरिटी सेटिंग्स, अब व्हाट्सएप पे भी कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स है जो बाय डिफॉल्ट अनेबल ही रहती है। ठीक है, एंश्योर योर रेसिपिएंट्स एनवायरनमेंट इज सिक्योर, मतलब आप जहाँ से कन्वर्सेशन ले रहे हो, आप जिससे बात कर रहे हो, क्या वो बंदा लेजिटिमेट है कि नहीं है? तो मेरे जितने बंदे सब लेजिटिमेट होते हैं। डिसेबल क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज यानी वैसे तो अपने कोई मैसेजिंग ऐप में क्लाउड सर्विसेज है नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं है बैकअप के अलावा। अगर कोई ऐसे सर्विसेज होते हैं जहाँ पे आप बैकअप ले रहे हो या फिर कंटिन्यूसली बैकअप आ रहा है, ठीक है, उसको डिसेबल करो, हो सकता है कि वो क्लाउड सर्विसेज आपका डेटा ले रहा हो। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योर ग्रुप चैट, अपन में ग्रुप चैट ऑलरेडी सिक्योर होते हैं। ठीक है, क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर कम्युनिकेशन। सेफ एनवायरनमेंट मतलब अगर सपोज मैं अपने नेटवर्क में किसी से चैट करता हूँ, एक नाम होता है IRC चैट करके, तो अपने नेटवर्क में भी अगर मैं चैट करता हूँ तो क्या मैं इसकी सिक्योर तरीके से चैट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जितना भी है आप इग्नोर करोगे, अलाउ करोगे, जो भी है उस हिसाब से आपका एक ये बना के देता है स्टेटस। ठीक है, कि आपका कितना परसेंट है, क्या ऑप्शनल, क्या एडवांस आपने सिलेक्ट किया है, आप कितने परसेंट तक सेफ हो। तो दिस वन इज योर पर्सनल चेकलिस्ट। ठीक है, कि आप कैसे करते हो, जैसे पर्सनल कंप्यूटर पे भी है, सिक्योरिंग योर PC's ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा एक्टिविटी। पर्सनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन भी है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी है, फिजिकल सिक्योरिटी भी है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर पे अगर मैं जाता हूँ, तो पर्सनल कंप्यूटर में भी ये कीप योर सिस्टम अप टू डेट, तो मेरा सिस्टम अप टू डेट है, मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ। इंक्रिप्ट योर डिवाइसेस, अब डिवाइस इंक्रिप्ट करना मतलब बिट लॉकर लगाना। एक बिट लॉकर करके एक विंडोज में आता है जिसमें आपका डिवाइस का जो मीडिया है ना वो लॉक हो जाता है, जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे ना खुलेगा नहीं। वैसे मेरे इसमें भी लिनक्स में ऑलरेडी होता है ये, बट मेरा अभी एक एक ही डिवाइस में है, इसलिए मैं उसके अंदर बिट लॉकर नहीं लगा सकता C ड्राइव पे, तो इसको भी मैं अनेबल कर देता हूँ। बैकअप इम्पोर्टेंट डेटा, मेरे पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है, वैसे तो मैं बैकअप अपने हार्ड ड्राइव में ले रहा हूँ। बी केयरफुल प्लगिंग USB डिवाइस इनटू योर कंप्यूटर, यस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था किसी का भी USB उठा करके नहीं डालना है, चेक करना है कि USB में कोई वायरस है कि नहीं है। एक्टिवेट स्क्रीन लॉक व्हेन आइडल, यस, स्क्रीन लॉक होता है ऑटोमेटिकली।
डिसेबल कॉन्ट्रोना और सीरी, तो मेरे इसमें कोई सीरी और डिस और कॉन्ट्रोना तो है नहीं, क्योंकि ना ही मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। रिव्यू और इंस्टॉल्ड ऐप, मैं हमेशा रिव्यू करता हूँ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में, क्या वो मॉड है, क्या थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया हुआ है क्या। अब मैनेज परमिशन तो विंडोज़ में सच नहीं होता, बट ये हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपने कोई वेब सर्वर आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो लोकेशन अलाउ कर रहा है, कैमरा अलाउ कर रहा है, कि क्या अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आपकी डिवाइस सिक्योरिटी आती है, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। मोबाइल मोबाइल और वैसे पीसी ये मिक्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पर्सनल कंप्यूटर्स बोल रहा है ये, वेल थॉट विंडोज एक्स पीसी सिक्योर हो, ऐसा मतलब मिक्स तो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ओएस और लिनक्स, बट उसमें पता नहीं मैं परमिशन क्यों दिया हुआ है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलग से इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे पकड़ लो कि ये एक आपका मतलब ये है, चेकलिस्ट है। ठीक है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपने अपने साइड से कितनी सिक्योरिटी लगाई है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे आप अपने खुद के पर्सनल लेवल पे हो, सो यू कैन चेक इट कि आप कितना सिक्योर्ड हो, आपने क्या क्या चीजें, जैसे एसेंशियल 22% है, ऑप्शनल 3% है, एडवांस मेरा 2% है। मतलब मैंने एसेंशियल चीजें तो किया है, ऑप्शनल चीजें नहीं किया, और एडवांस चीजें मैंने छोड़ दिया ज्यादातर तो। अभी वो तो टेस्टिंग के लिए छोड़ा मैंने। ठीक है, लेकिन अगर मैं सारी चीज को इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, तो मेरे पास खुद के लिए एक अच्छी खासी सिक्योरिटी आती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आप कर सकते हो कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इफ़ यू आर गिविंग सम सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या क्या लगाने हैं, या फिर किसी ने आपको बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड द सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू द एम्प्लॉयज़, कि आपको क्या क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स देने हैं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये वेबसाइट चिपका दोगे तो भी चलेगा, या तो ये वेबसाइट से सिक्योरिटी कंट्रोल्स निकाल करके एक्सेल शीट बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका टर्म होता है। ठीक है, इन योर डिफेंस के लिए। ठीक है, मतलब डिफेंसिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ये ही। वेबसाइट किससे हाँ, वर्क होता है? ये वेबसाइट तो इसका मतलब कैसा है ना कि ये चेकलिस्ट टाइप है। ठीक है, ये ऑनलाइन वेबसाइट दी हुई है, गिटहब की रेपो है इसकी। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो बस वही है कि आपको सिर्फ चेकलिस्ट चेक करना होता है कि आप कितना सिक्योर्ड हो। जैसे आपने चेकलिस्ट चेक कर लिया ना, वैसे आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि आपका प्रोग्रेस क्या है, आप कितने सिक्योर्ड हो। ठीक है, बाकी आप यहाँ से चेकलिस्ट पे जाओगे तो आपकी टोटल चेकलिस्ट दिखेगी, और ये चेकलिस्ट आपकी सेव होती है। ठीक है, गिटहब वगैरह भी इसके सोर्सेस अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। तो ये सब दिक्कत कोई नहीं है, ये आपके इस पे ये हो जाता है, जो आपका क्रोम है ना उसके कैशे में ये स्टोर हो जाता है। जैसे अगर आपने क्रोम का पूरा कैशे उड़ा दिया तो ये भी आपके डेटा उड़ जाएंगे पूरे। ठीक है, बट ये एक पर्सनल चेकलिस्ट है जहाँ पे आप इतना पता कर सकते हो कि मैं कितना सिक्योर हूँ और मैंने कितनी चीजें इंप्लीमेंटेशन की हुई है। बस इसका इतना ही काम होता है। ये रेकमेंड नहीं करता है, मतलब अगर सेफ नहीं है तो सेफ कैसे करना चाहिए? नहीं, वो तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, देखो अब जैसे अगर मैं मैसेजिंग में जाऊंगा ना, ये देखो अब ऐसे रिकमेंडेशन एज सच यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन उसका। ठीक है, अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम कम्युनिकेशन वेयर मैसेज आर इंक्रिप्टेड। अब अगर हाँ, अगर अपने को यहाँ पे नहीं पता है कि रिकमेंडेशन क्या है, ये यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो फिर रिकमेंडेशन के लिए जीपीटी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। ठीक है, या फिर डिसेबल कैसे मैं करूँ क्लाउड सर्विसेज को, कौन से सेटिंग्स पे जाओ, मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ उसके बेस पे, तो वो चीज आप कर सकते हो। ये सिर्फ आपको डिटेल्स देगा, बट रिकमेंडेशंस और डिटेल्स में ज्यादा अंतर नहीं है, बट इतना है कि रिकमेंडेशन में प्रॉपर फिक्सेशन नहीं दिया है इसने, सिर्फ डिटेल दिया हुआ, बाकी फिक्सेशन आपको जो है वो खुद से रिसर्च करके ढूंढना पड़ता है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो एक बार ये भी चेकलिस्ट देख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं अपना क्या बचा है, फिर अपन ने तो सीटीएस से चालू ये करते हैं। हाँ, एथेना ओएस आप वर्चुअल बॉक्स में चला रहे हो ना? नहीं, ये तो मैं मेरा इसमें है, मेरा क्या कहते हैं अपना होस्ट मशीन है, लिनक्स मैंने दूसरे ड्राइव पे रखा था, तो विंडोज उड़ा करके मैं ऐसे ना होस्ट चला रहा हूँ। बट वर्चुअल बॉक्स पे आपका प्रॉपर नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेन इसी पे ही डिपेंडेंट है, आपके मेन होस्ट पे, क्योंकि ब्लैक आर्च बेस्ड है ये। तो अगर आप मेन होस्ट पे करते हो तो प्रॉपर चलेगा, अदरवाइज वो वर्चुअल बॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा इशू देगा इंस्टॉलेशंस के लिए और पैकेज के लिए, क्योंकि पैकेज सपोर्ट नहीं